हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप जैसे अपना बीएससी का या एमएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलें या फिर आप किसी दूसरे फॉर हायर एजुकेशन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसके लिए परेशान होते रहते हैं कि हम अपना ये सर्टिफिकेट कहाँ से लें, कैसे डाउनलोड करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली में मेरा ये ख्याल अभी इसलिए आया कि इस पे एक वीडियो होना चाहिए क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी और उसके लिए मैं काफ़ी परेशान हुआ और उसके बाद फिर मुझे एक ये रास्ता पता चला जिसके द्वारा आप जो है वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो CSJM यानी कि छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर उससे जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां से बिलोंग करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको CSJMU सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले नीचे नंबर पे एक इंटरफेस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जाना है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलम दिख रहा है इस पर। जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए और ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट सपोर्ट सेल में। जब स्टूडेंट सपोर्ट सेल पर आप करेंगे तो उसके बाद आपको जाना है फेसलेस स्टूडेंट सर्विस में। यानी कि इसके बाद जो है वो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डिग्री के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें आपको लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पर जो है इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना सेशन डालना है। आपने जिस किसी भी सेशन में अपना वहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएससी या जो भी आपने किया हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2017-18 में आपने या फिर हम कहें कि 2016-17 में आपने यहाँ से एमएससी किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है आपका एग्जाम टाइप क्या था। तो आपने मान लीजिए रेगुलर किया हुआ है। जैसे आपका कोर्स का क्या था, जैसे जो एमएससी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहाँ पर जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स हो गया तो मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से मास्टर ऑफ साइंस का कहीं पे ऑप्शन दिख रहा होगा तो मास्टर ऑफ साइंस पर आपने क्लिक कर देना है। अगर जोलॉजी बॉटनी है तो आपको मास्टर ऑफ साइंस करना होगा। उसके अलावा जोलॉजी एमएससी लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा वो आप यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं वो आप क्लिक करके यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सेमेस्टर कितना था, तो एक में था या दो में था। तो एमएससी जो है वो हमारा दो में होता है यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो आपको 2 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो एमएससी का रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में क्या होगा, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू करेंगे। जब आप इतना काम करने के बाद में जब आप वहां पर अपना सबमिट करेंगे उसके बाद में आपका क्या होगा, एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर। वो ओटीपी वहां पर फिल कर देना है। जब आप ओटीपी फिल कर देंगे उसके बाद में वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ सबमिट करने के बाद में आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगा। जब आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आपकी जो डिटेल आपने यूनिवर्सिटी में अपने एग्जाम टाइम पर या जब आप एमएससी या जो भी सब्जेक्ट वहां से कर रहे थे वो दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुलकर आ जो इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद जब आप अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्कशीट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस पर अप्लाई फॉर डिग्री पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि कंप्लीट इनकम्प्लीट योर प्रोफाइल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। तो आपको क्लिक करना है कंप्लीट नाउ पर। जब आप कंप्लीट नाउ पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपके लिए कई सारे ऑप्शंस खुलकर आएंगे। तो वो एक एक करके आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में जो है वो आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले इस तरह के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको आपको जो इस प्रोसेस में लगने वाले हैं उसमें आपका आधार कार्ड हो जाएगा, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप मार्कशीट के आप बाद में आपका एमएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो जाएगी या जो भी आपने किया हुआ है मतलब हायर एजुकेशन, उसकी आपको सारी मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करनी होंगी।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको रखना है। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी को हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। जल्दी मिलेंगे हम इसी तरह से किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।